नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मिथुन राशि के लिए फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है, कैसी स्थिति है ग्रहों की, जिसके कारण जो जीवन में आने वाले परिवर्तन हैं उनको किस प्रकार से देखना है, और ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है और साथ में ग्रहों की जो दृष्टियाँ विभिन्न जो हाउसेस जो घर होते हैं कुंडली के, उन पर जब पड़ेगी तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की। देखिए, बीच में जो 3 नंबर लिखा हुआ है यह मिथुन राशि की कुंडली है। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की यदि बात करें तो मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में विराजित हैं, फोर्थ हाउस सुख भाव में आपके केतु विराजित हैं। इसके अलावा अष्टमेश आपके सूर्य और बुध की द्विग्रही युति है, मकर राशि है यहाँ पर। भाग्य भाव में शनि अपनी ही कुंभ राशि में विराजित हैं। राहु और शुक्र अभी हाल ही में जैसे पिछले कल ही शुक्र परिवर्तित हुए हैं, तो इन दोनों की जो युति बनी है वो दशम भाव में बनी है और द्वादशेष होकर आपके गुरु ग्रह विराजित हैं। तो ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, 11 फरवरी को कुंभ राशि में बुध का प्रवेश होगा और इसके अलावा 13 फरवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि को छोड़कर, यानी कि आपके अष्टम भाव में अभी सूर्य हैं, वो भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो कैसी ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ से संबंधित। देखिए, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको बुध को देखना पड़ेगा और बुध जो हैं वो आपके विराजित हैं अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव में। और अष्टम भाव की यदि बात करें तो देखिए, एट प्रेजेंट जैसे सूर्य के साथ यानी कि द्विग्रही युति बनी हुई है। अष्टम भाव बहुत शुभ नहीं होता है, स्पेशली देखिए मृत्यु और आयु के भाव से इसे जोड़कर देखा जाता है। और राशि स्वामी बुध का इस भाव में होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट का ये भाव है। रोग की बात करें तो स्पेशली 11 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि उसके पश्चात तो बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशली स्किन से रिलेटेड यानी कि त्वचा से संबंधित कोई रोग हो सकता है। किसी भी इस प्रकार का कोई खान पान ना करें जिससे त्वचा से संबंधित कोई रोग उपजे। और सडनली हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत परेशानी, और उसमें भी हेडेक यानी कि अचानक सर दर्द का आप शिकार हो सकते हैं। यदि पहले से ही आप माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं तो ये समस्या और बढ़ सकती है, या यदि नहीं है तब भी साधारण से लेकर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर जिसे बोला जाता है पेन, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, घर में किसी कारण का कोई तनाव हो, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हेडेक का शिकार होना पड़ सकता है। इस विषय में आप विशेष रूप से ध्यान रखें और खान पान उचित ही अपनाएं। बात करें यदि शिक्षा की तो देखिए, शिक्षा के भाव को देखने के लिए आप पंचमेश की बात करनी पड़ेगी, और पंचमेश के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखना भी आवश्यक है। तो शुक्र जो है अभी आपके दशम भाव में आगे हैं, राहु के साथ हैं। शुक्र की स्थिति परिवर्तित होने के पश्चात राहु के साथ दशम भाव में है, तो उच्च के शुक्र हैं, ये हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है वो मीन राशि में हुआ है, तो उच्च के शुक्र है, स्थिति अच्छी है। सेकेंडली, आपके जो पंचम भाव है उस पर किसी भी प्रकार की किसी अशुभ ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, किसी बड़े एग्ज़ाम की बात करें, या इंटरव्यू के लिहाज से बोला जाए, या शिक्षा से संबंधित कोई विशेष ज्ञान आप लेना चाहते हैं, तो हर लिहाज से आपके लिए अच्छा है। कोई ऐसी शिक्षा जिसमें रोजगार या धन कैसे कमाया जाए, इस पर किसी व्यक्ति का जातक का विशेष रूप से पहले ध्यान हो। बोलने का मतलब है कि एजुकेशन तो देखिए साथ में चलती रहती है, लेकिन उस एजुकेशन से क्या मुझे धन, किस प्रकार का धन प्राप्त होगा, ये पहले विचार यदि करता है, तो वैसी नॉलेज यदि आप लेते हैं, थोड़ा और मैं आपको बारीकी से समझाऊं तो टेक्निकल नॉलेज यदि आप ग्रहण करते हैं तो वो भी आपके लिए फेवरेबल है। चाहे एग्ज़ाम की बात करें या किसी विशेष संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी ये माह आपके लिए अति सर्वश्रेष्ठ है। बात करें यदि प्रेम संबंधों की, देखिए अगेन उसके लिए हमें पंचमेश की स्थिति को देखना होगा, और शुक्र राहु के साथ है, उच्च के शुक्र है, अगेन दशम भाव में है। और बुध की बात करें तो बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में है। हाँ, ये जरूर है कि 11 फरवरी के पश्चात आपके भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस में बुध का प्रवेश होगा,
तो लव रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रहेंगे। लेकिन 1 और 12 यानी कि बुध और शुक्र की विशेष रूप से बात करें तो 1-12 का जो ये संबंध एक संयोग बन रहा है, उसके कारण पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ये स्थिति रहेगी स्पेशली 11 फरवरी के पश्चात, जब बुध अष्टम से निकलकर आपके भाग्य भाव में आएंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए सप्तमेश को हमें देखना होगा। बृहस्पति की धनु राशि पड़ रही है, एग्रेशन की, अनुशासन वाली ये राशि है। तो देखिए, गुरु की स्थिति को यदि देखें तो 12वें भाव में है गुरु, और कब तक है, ये 15 मई तक हैं। तब तक स्पेशली आप अपने पार्टनर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ध्यान रखना भी चाहिए। और अनावश्यक खर्च, क्योंकि व्यय भाव में आपके गुरु ग्रह चले गए हैं जो आपके सप्तम के मालिक हैं, तो पत्नी से संबंधित उनकी हेल्थ पर या पत्नी के कारण किसी प्रकार का कोई खर्च निश्चित तौर पर होता हुआ दिखता है। क्योंकि देखिए, 6, 8, 12 में शुभ ग्रहों का जो एक प्लेसमेंट बनती है वो शुभ नहीं माना जाता, तो इसके लिए विशेष कंसर्न रहें। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर इस पीरियड तक स्पेशली ध्यान रखें। वार्तालाप जहाँ तक हो सके थोड़ा लिमिटेड करें, कम करें, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो पार्टनर किसी विशेष कार्य के लिए आपको खर्च करने के लिए कह सकते हैं, और हो सकता है कि आप उस विषय पर खर्च करने के लिए राजी ना हो, जिसके कारण एक असमंजस या द्वेष की भावना उत्पन्न हो। तो इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको स्वास्थ्य हो, खर्चे हों या मनमुटाव की स्थितियां हों को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्पेशली 15 मई तक, जब तक गुरु की स्थिति जो है वो द्वादशेश यानी कि आपके 12वें भाव में है। अब बात करते हैं आपके भाग्य, आपके बिजनेस और आपके नौकरी व्यापार धंधे की। देखिए, विशेष रूप से यदि भाग्य भाव को देखेंगे तो शनि ग्रह यहाँ पर हैं और अपनी ही यानी कि स्वराशिगत अपनी ही राशि कुंभ राशि में है। सबको साथ लेकर चलने वाली ये राशि होती है, और चाहे एक एक्युमुलेशन की बात करें, एक धन के जुड़ाव की बात करें, रिश्तों के जुड़ाव की बात करें, तो वो स्वाभाविक रूप से होते हैं जब भी शनि इस राशि में विचरण करते हैं और अपनी ही राशि में है, और ऊपर से मार्गी हैं यानी कि वक्री नहीं है शनि। भाग्य जो है वो गोचर में पूरा सहयोग करेगा, पूरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी आपका जो कार्य है वो धीरे धीरे संपन्न होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि यानी कि शनै शनै, लेकिन भाग्य सपोर्टिव रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शनि अच्छे हैं, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, और बुध भी आने वाले समय में भाग्य भाव में आएंगे। अभी आपके अष्टमेश हैं, इसके पश्चात 11 फरवरी के पश्चात बुध जो हैं आपके वो भाग्य भाव में आएंगे, तो मित्र राशि में आएंगे और मित्र के साथ आएंगे, तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ये जो समय है व्यापार की दृष्टि से यदि कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट हो, कोई नया स्टार्टअप करना हो या नया वेंचर आपने ओपन करना हो, यदि जॉब में भी आप चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो अप्लाई अभी कर दीजिए। जॉब चेंज या अन्य स्पेशली 11 फरवरी के पश्चात भाग्य की सपोर्ट विशेष तौर पर रहेगी। यदि आपका कोई संबंध आईटी से रिलेटेड फील्ड से है, कंप्यूटर या टेक्निकल डिवाइसेस का प्रयोग आप चाहे व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं उसमें ज़्यादा होता है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, शनि और बुध साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दक्षता बोलें या सीखने की क्षमता को ये निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, और उसमें भी टेक्निकल नॉलेज को इन्हेंस निश्चित तौर पर करेंगे। नई लैंग्वेज, स्पेशली आईटी क्षेत्र से संबंधित लोग जो हैं वो किसी नए लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ कर सकते हैं। बात करें यदि करियर की, तो देखिए, करियर हाउस के स्वामी जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और इस समय बृहस्पति आपके द्वादशेश यानी कि 12वें भाव में हैं। काफ़ी समय से जो आप कमा रहे हैं, खर्चे भी साथ साथ में हो रहे होंगे, और एक लिहाज से वो अनावश्यक भी लग रहे होंगे मन के किसी कोने में, जिसके कारण दुविधा बनी हुई होगी। करियर में देखिए, स्टेबिलिटी प्लस मन में स्थिरता आए और धन की आवक रहे और कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलें, तो ये जो स्थिति है ये विशेष तौर पर अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए, गुरु की ये जो स्थिति है वो जब गुरु 15 मई के पश्चात आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी तो 12वें भाव में ही है। 15 मई के पश्चात गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके पंचम, सप्तम और आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर आपका जो एक असंतोष की भावना है वो ख़त्म होगी और एक स्थिरता आएगी। करियर में स्थिरता की बात करें या मन में एक स्टेबिलिटी बोले, सेटिस्फैक्शन का भाव जागृत होगा। बात करें यदि शुक्र की,
तो देखिए शुक्र जो है वो राहु के साथ हैं दशम भाव में। स्पेशली आईटी फील्ड, राजनीति का क्षेत्र है, यदि आपका कर्म क्षेत्र जो है वो राजनीति से संबंधित है, फैशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं या क्लॉथिंग इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, कोई कला का क्षेत्र हो, चाहे गायन हो, नृत्य हो या फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो भी ऐसे लोगों के साथ, यानी कि बोलने का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जो चमकने धमकने वाली चीज़ों को प्रेजेंट करे, तो ऐसे लोगों के लिए शुक्र का ये परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। ओवरऑल यदि कहा जाए तो देखिए आउट ऑफ 100 70% जो है वो शुक्र ने संभाला है और 30% जो कमी आ गई है वो गुरु ग्रह के द्वादशेष होने के कारण आई है। बिजनेस और नौकरी के लिए प्रयास अभी से करें। देखिए बिजनेस में इन्हेंसमेंट जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 11 फरवरी के पश्चात एकाएक व्यापार धंधा बढ़ेगा, और नौकरी के लिए भी अभी अप्लाई करेंगे तो उसके पश्चात एक बेहतर अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन प्रयास तो अभी से करने होंगे। अब बात करते हैं संबंधित उपायों की। देखिए उपाय क्या करने हैं इस दौरान कि अधिकाधिक ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका आपको मिल सके। तो देखिए एक तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप आप ज़रूर करें, वो आपके लिए एक भाग्य प्लस आपके जो कर्म क्षेत्र और करियर में ग्रोथ के लिए सहायक बनेगा। बुध के बीज मंत्र का जाप भी आप निश्चित तौर पर करें और विष्णु गायत्री का भी आप जाप करें। शुभ परिणाम जो भी होंगे उसमें प्लस प्लस हो जाएंगे, यानी कि वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि से संबंधित फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।